जेईई मेन रिजल्ट आने के बाद से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रैंक किसी के 50,000 हैं, 60,000 हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। लेकिन आज की इस वीडियो को जिसको लेकर आप में से काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा एकेटीयू, यूपीटीयू या फिर यूपी टैग की जेईई मेन या फिर बीटेक काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सालों से काउंसलिंग करा रहे हैं, ऑलरेडी आप स्टूडेंट थे। तो क्या है लेटेस्ट अपडेट, ऑफिशियल अपडेट, ये सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को बताया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं जैसा कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका ड्रीम रहा होगा कि यार हम आईआईटी जाएं, एनआईटी जाएं, तो डेफिनेटली यार यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे भी कॉलेज के बारे में बात करूँगा जो कि आपको सेम आईआईटी लेवल तक का मिलेगा, जहाँ पे आप अपने स्किल्स पे वर्क करके कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा चीज़ें अपने लाइफ में एंड कॉलेज लाइफ में एंड साथ में प्लेसमेंट को फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे भी आपको एकेटिव काउंसलिंग साथ में जोसा एंड बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, हमारा स्टूडेंट्स बट टेलीग्राम चैनल पे भी 7,000 ज़्यादा लोग हो चुके हैं, तो उसको भी जाकर आप फटाक से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एकेटीयू की जो काउंसलिंग होती है या फिर यूपीटीयू बात कर ले, सेम ही नाम है, ठीक है। पहले यूपीटीयू हुआ करता था, अब यूपी टैग हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि यार जो भी अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, अगर आपने जेईई मेन एग्जाम दिया है तो आप सभी लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग काउंसलिंग होता है। जोसा की अगर बात करें तो उसमें लगभग सीटें कम होती हैं जो कि सेंट्रल लेवल पर होता है, बट ये स्टेट लेवल पर होता है और इसमें सीटें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपके रैंक 10 लाख तक भी है तो भी आपको यहाँ पे कॉलेज अच्छा मिल जाता है, और मतलब सीएससी वगैरह प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा आराम से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें अगर यहाँ पे आपका कब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो ऑफिशियली ये वेबसाइट अपडेट हो चुका है अगर आप यूपी टेक की देखेंगे। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और पिछले सालों की देखें तो अभी ये काउंसलिंग आपका स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली जून मंथ में ही होगा, क्योंकि अभी इसमें बैकएंड में काफ़ी सारा चीज़ें वर्क करती है। तो प्रोसेस स्टार्ट होने में कम से कम आपका 1 महीने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टाइम और मान सकते हैं, उसके बाद ही ये आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आगे आपको काउंसलिंग प्रोसीजर एंड बहुत सारी वीडियो चैनल पे मिलती रहेंगी। साथ में जो बच्चे बोल रहे थे कि भैया हम आपकी पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फर्दर आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एक ऐसे कॉलेज के बारे में जहाँ में आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको कोडिंग पढ़ाई जाती है। साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर से ही गूगल या फिर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे जो कोडिंग कॉन्टेक्स्ट हो रहे हैं उसको फोड़ रहे हैं। और गूगल में अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख तक के यहाँ पे इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप उनको क्रैक करने का मौका मिला है। और यही नहीं, अगर हम बात करें न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज मेकिंग दिस पॉसिबल विद देयर मोस्ट एडवांस करिकुलम, जहाँ पे बाकी जो कॉलेजेस होते हैं यार अगर देखोगे जनरली तो आपको फर्स्ट ईयर में पीसीएम के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग पढ़ाई जाती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्लेसमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि इंडियाज़ का फर्स्ट ऐसा बीटेक प्रोग्राम है जहाँ पे आपको ग्लोबल लेवल के कंप्यूटर साइंस एंड एआई और इसके करिकुलम जो डिज़ाइन किए गए हैं वो मांग कंपनीज जो होते हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो उनके जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लोगों द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे आपको एडवांस टॉपिक जैसे अगर मैं बात करूँ HTML हुआ, पाइथन हुआ, जावा हुआ, है ना, DSA हुआ, ये आपको पढ़ाए जा रहे होते हैं, जिससे आप ये सभी चीज़ें सीखें तो कॉलेज जैसे ही आपका ख़त्म हो आपकी अच्छी प्लेसमेंट लग पाए। और यहाँ के जो अगर हम बात करें फैकल्टीज़ तो वो टॉप यूनिवर्सिटीज़, अगर बात करें ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आपका हार्वर्ड हुआ, स्टैनफोर्ड हुआ, MIT हुआ, ड्यूक हुआ या फिर IITs, यहाँ से पढ़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से आपको बहुत ही अच्छा फ्यूचर और सेव कर सकते हैं आपके माइंडसेट को भी, जिससे आप लोग आगे भी बहुत सारा चीज़ अच्छे से कर पाएँ, चाहे आप कोर में जाना चाहे एंटरप्रेन्योरशिप जाएँ या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। साथ में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ के जो फर्स्ट ईयर के ही बच्चे हैं कोडिंग तो सीखते ही हैं, साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बना रहे होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट भी जैसे आपका स्विगी हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, इस टाइप के वो प्रोजेक्ट भी बना रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को भी यहाँ पे केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाई जाती है, जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के आपको इंडस्ट्री में नीड होता है और कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिल रहा होता है। और भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यार जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट लर्निंग के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनी उसके टेक लीडर्स
आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे न्यूटन स्कूल की बात करें तो इसका जो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप है, स्पेशली न्यूटन स्कूल की अगर मैं देखूँ तो 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। यहाँ पे 2000 से ज़्यादा इनके कंपनीज जो प्लेसमेंट पार्टनर हैं वो हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट, लाइक गूगल, अमेजॉन है, स्विगी भी है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर न्यूटन स्कूल का एवरेज पैकेज की बात करें तो ये यार आपका 12 लाख पर एनम है। न्यूटन स्कूल के एलुमनी बहुत सारे ऐसे हैं जो गूगल में 64 लाख की पैकेज को भी फोड़ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं जब इनका करिकुलम ऐसा है तो इनका क्वालिटी एजुकेशन कितना अच्छा होगा, राइट। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो इसके अंदर यार आपको जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को क्या इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलता है, जहाँ पे आप जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, सीईओ हैं, सीओओ हैं, इन सब से भी आप मिल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा हो जाती है। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो जो वर्ल्ड के बिगेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट कंपटीशन हो रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको जाकर सीखने को मौका मिलता है और आप क्रैक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर न्यूटन टेस्ट की, जो कि आपका नेशनल लेवल एग्जाम होता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंजीनियर एक बन सकते हो जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ, एंड मेरे हिसाब से आपको एनसेट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और इसका जो सेकेंड फेज है वो आपका 13 मई को है, और इसको लास्ट डेट जो रजिस्टर करने की है वो है 12 मई। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ। ये एग्ज़ाम काफ़ी एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, जहाँ पे आपका जो एक्चुअल नॉलेज है, आपका कॉन्सेप्ट है, लॉजिक, ये सभी चीज़ें टेस्ट किया जाएगा, एंड उसके बेसिस पे ही आपको जितना अच्छा मार्क्स आप पाओगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप क्लास 12 2022 में पास आउट हुए रहा उसके या फिर बाद, या फिर अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम दिए तो भी यहाँ पे अगर आप पीसीएम में 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस के 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है एनसेट के जो सिलेबस है, सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पे लॉजिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से आपसे 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एल्गोरिथम थिंकिंग से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड सेक्शन आपका इंग्लिश है, यहाँ पे अगर बात करें तो रीडिंग कम्प्रहेंशन से 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ लैंग्वेज रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स, जहाँ पे आपकी अगर मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन आपके क्लास 10 के मैथ्स से आएंगे, क्लास 11 एंड 12 के मैथ्स से 15 क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम यहाँ पे मैं बात करूँ तो यार ये जो बेसिकली एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो आपके लिए इसके पास अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका फंक्शनल वेब कैम होना चाहिए, अदरवाइज आप लैपटॉप से भी इजीली ये कर सकते हैं। बाकी आपके पास माइक्रोफोन रहेगा तो बेटर रहेगा चीज़ें आपके लिए। अब ये एग्ज़ाम जो है आपका न्यूटन स्कूल के पोर्टल पर होगा, सो मेक श्योर कि आप सभी लोग थोड़ा सा जब भी एग्ज़ाम आपका रहेगा तो उससे पहले ही अपना सेटअप बना लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है, तो यहाँ पे 100% तक भी स्कॉलरशिप मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो एनसेट एग्ज़ाम है वो कैसा होता है परफॉर्मेंस, और इंटरव्यू जो स्कोर होता है, ठीक है। यंग वीमेन अगर हम बात करें लीडर स्कॉलरशिप, तो ये 10% ऑन ट्यूशन फीस 4 ईयर उन वीमेन यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहता है, जो उनको लगता है कि अपना पोटेंशियल है या फिर उनको उसी स्टूडेंट लेड अगर कम्युनिटी के पार्ट बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, तो उन सभी लोगों के लिए ये चीज़ें मिलती है। एंड एक्स्ट्रा अगर बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिक अचीवमेंट, तो ये भी यार अगर आप कुछ जेई या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर अगर कुछ एकेडमिक अगर बात करें इंटरनेशनल ओलंपियाड्स वगैरह फोड़े हैं तो उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप सभी लोग को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि एनसेट में जाकर इनरोल करिए। और यस डेफिनेटली आपको मैं बताना चाहूँगा कि 12 मई आपका लास्ट डेट होने वाला है, तो 13 मई आपका एग्ज़ाम डेट है। तो 13 मई के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपको भी आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना बीटेक सीएससी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कोलैबोरेशन, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं उनके करियर में, तो कहीं ना कहीं एक डेफिनेटली आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और बाकी यार यहाँ पे लास्ट ईयर मैंने देखा था काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने बिट्स को छोड़कर यहाँ पे एडमिशन लिया, एनआईटी को छोड़ कर लिया, क्योंकि जो भी यार स्टूडेंट सीरियस है कि यार 4 साल बाद जो आपके पास नॉलेज है बीटेक करने के बाद वो कहीं ना कहीं आपके पास प्रैक्टिकल हो, आप प्रोजेक्ट पे वर्क किए रहें, तो कहीं ना कहीं यार ऑफकोर्स आपको प्लेसमेंट भी काफ़ी तगड़ा मिलेगा। और इतने अच्छे फैकल्टी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज को फोड़ चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी अच्छा चीज़ें भी सीखने को मिलेगा। साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे इनोवेशन एंड एडवांस टेक, तो आपको एक स्पेशल कम बच्चे होते हैं तो पर्सनल अटेंशन ज़्यादा मिल रहा होता है, आपको बहुत सारी आईआईटी लेवल
की यहाँ पे चीज़ें मिल रही होती हैं। कहीं ना कहीं आपका जो नेटवर्किंग है उसको बढ़ाने में भी काफ़ी ये हेल्प करते हैं। बाकी कोडिंग में तो आपको पर्सनल गाइडेंस तो मिल ही रहा होता है। साथ में यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री जो रेडी करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग आपको बीटेक कराई जाती है, चाहे कंप्यूटर साइंस बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 100 डेज ऑफ कोड है, इसका भी यहाँ पे चीज़ें चल रहा होता है। कोडिंग क्लब्स हैं यहाँ पे। ICPC अगर बात करें तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लेवल पर कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारा ये सब चीज़ें होता रहता है। बाकी टेक फेस्ट एंड बहुत सारे फेस्ट भी, इवेंट भी यहाँ पे कराए जाते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होता रहे एंड आपका जो स्किल्स है वो भी आप डेवलप करते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आप लोग के साथ बता दिया, उसके बारे में भी बता दिया। उसकी जो डेट है वो है यार आपका 13 मई को एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। और जो आपका स्पेशली बात करें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 12 मई। तो जल्दी से जाकर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर उनकी वेबसाइट को भी विजिट करके वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फर्दर जो आपकी एकेटिव काउंसलिंग की वीडियो है वो आपको मिलेगा। प्रोसीजर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे भैया काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है, तो क्या राउंड होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे मिलती रहेंगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ गो एंड चेक आउट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड